पेडल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन सेंट्रल ऑर्बिट। पेडल फॉर्म में हम पी और आर में लेते हैं, पोलर फॉर्म में जो होता है थीटा और आर में लेते हैं, आर और थीटा में लेते हैं। तो ये पेडल फॉर्म है, इसमें आर और थीटा, पी और आर में लेंगे। तो देखते हैं, इफ़ पी इज अ परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द पोल टू द लाइन टेंजेंट टू द लाइन ऑफ टेंजेंट ऑफ द पाथ, देन ये हमारा बेस लाइन हो गया। ये हमारा कर्व है, कर्व पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट है और टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और ये आर है। तो ये टेंजेंट है, हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर को हम इसको पी मान लिए हैं, ये पी है। और यहाँ से इस परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री होगा, ये वाले एंगल को फाई मान लिए हैं, ये थीटा है, ये हमने आर ड्रॉ किया है, आर और पी में होता है ना, तो ये आर हो गया, ये पी हो गया, ये पेडल फॉर्म है। तो तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या होगी, पी इक्वल्स टू आर साइन फाई, और इसको इन्वर्स कर लेते हैं, 1/p 1/r 1 साइन फाई। तो उसका दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1/p स्क्वायर 1/r स्क्वायर 1/sin² फाई 1/sin² फाई, और 1/sin फाई होता है कोसेक फाई, 1/sin फाई कोसेक फाई, रेसिप्रोकल होते हैं दोनों ये साइन और कोसेक। तो उसके दोनों को स्क्वायर कर लेंगे, तो जब स्क्वायर करने के बाद जो है इसको साइन 1/sin² फाई को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर फाई, इसको इसको ऐसे लिख लेंगे। और कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर 1 + कॉट स्क्वायर एक्स, ऐसे ही सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स, ऐसे इसको एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे हम कॉट स्क्वायर फाई की इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कॉट स्क्वायर फाई की वैल्यू होती है -1/1/r dr/dθ। तो यहाँ पे हम इसकी कंप्लीट वैल्यू पुट कर लेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इसको अंदर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1/r² dr/dθ होल स्क्वायर 1/r²। तो यहाँ पर r⁴ कैसे आया, ये जो बाहर वाला आ रहा है ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इसे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/r, और जो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो r⁴, बाकी सेम है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं r = 1/u, तो dr/dθ इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, dr/dθ = -1/u d2u/dθ, देन 1/p = 1/p। यहाँ से ये वाला इक्वेशन, इसी में हम ये वाली जो dr/dθ ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे इसको इसमें पुट कर लेंगे, इसमें हम इसको पुट कर लेंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर लिया है, ये जो कंप्लीट वैल्यू है यहाँ पे बस पुट हो गया, और 1/r² को du² हो गया, 1/r⁴ को u⁴ हो गया। उसके बाद इसको स्क्वायर कर लेंगे, तो नेगेटिव साइन स्क्वायर से ये पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर करने पे, और u² अंदर है u² बाहर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन हम लिख लेंगे, ये इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 1/p² को डिफ्रेंशिएट करेंगे, u² डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 1/p² को डिफ्रेंशिएट करने पे मिलता है हमको -2/pq dp/dθ। ये कैसे आया है, तो मान लेते हैं 1/p² है, इसको ऐसे इन्वर्स साइन में लिखते हैं, तो 1/p² हो जाएगा p⁻², और डिफ्रेंशिएशन में क्या करते हैं nx⁴n−1, तो ये हो जाएगा nx⁴n−1 -3 हो जाएगा। उसके बाद p है, ये थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, p का भी होगा, तो dp/dθ और -3। तो उसके बाद कम्प्लीटली इसको लिख सकते हैं, अगर इसको इन्वर्स फॉर्म में लिखेंगे p⁻³ को लिख सकते हैं 1/pq, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ऐसे इसको यहाँ पे वैसे डिफ्रेंशिएट किया है, और u² का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2u du/dθ, और du/dθ का होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 2 हो जाएगा du/dθ, और du/dθ का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2u/dθ स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो है हम 2 को दोनों साइड से इक्वल के दोनों साइड से कैंसिल आउट कर लेंगे, ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2। उसके बाद जो है हम यहाँ पे du/dθ, यहाँ पे देखो दोनों साइड है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचता है u और dtu/dθ, ये कि 2 कैंसिल हो चुका है, और इसको हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है दोनों साइड dp/dθ और du/dθ में
डी आर अपॉन डी आर को मल्टीप्लाई कर ले रहा है, मतलब दोनों साइड ऊपर नीचे डी आर को मल्टीप्लाई कर दे रहा है। और इसको ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, और डी आर अपॉन डी थीटा दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। ये वाले इक्वेशन में देखो डी आर अपॉन डी थीटा दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, और डी यू अपॉन डी आर की वैल्यू होती है माइनस यू स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है डी यू अपॉन डी आर की वैल्यू, यहाँ पे यू स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद यू स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये नहीं यू स्क्वायर, ये दोनों साइड से माइनस नेगेटिव कैंसिल हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बस सामने लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो एग्जैक्टली सेम है, और यहाँ पे u प्लस डी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। ये कहाँ से आया है, ये जब पोलर वाला फॉर्म हमने प्रूफ किया था, तो वहाँ पे हमें इसका वैल्यू मिला था। जब पोलर वाला फॉर्म जो है यहाँ से, जो पोलर वाला जो फॉर्म था सेंट्रल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम एंड पोलर फॉर्म, यहाँ से हमको यहाँ से इसकी वैल्यू मिलती है, यहाँ से इसकी वैल्यू मिलती है, यही वैल्यू हमको यहाँ से इसमें पुट कर लेते हैं तो हमको ये मिल जाता है। तो p इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यू कैंसिल हो गया, इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो h इधर ऊपर चला गया, तो p इक्वल्स टू हो गया एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर। ये हो गया प्रूफ। ये है डिफाइन एप्स एंड एप्स इज ए पॉइंट ऑन अ सेंट्रल ऑर्बिट एट विच द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस वेक्टर। एप्स इज एक ऐसा होता है कि इस सेंट्रल ऑर्बिट पे इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू ये p है, इसी के परपेंडिकुलर इसकी v है, वेलोसिटी है, तो इसको लिख सकते हैं दैट इज p इक्वल्स टू r। In other words, an ellipse is a point in a central orbit at which the radius vector drawn from a center of force to the moving particle has the maximum or minimum value। तो यहाँ से जो सेंट्रल ऑर्बिट से जो भी हम इस पे रेडियस वेक्टर ड्रॉ करते हैं उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है, तो वही एप्स कहलाता है। या द रेडियस वेक्टर ऑफ सच पॉइंट इज कॉल्ड एप्स लाइन, और जो रेडियस वेक्टर होता है वही एप्स लाइन कहलाती है। द लेंथ ऑफ एन लाइन इज कॉल्ड द एप्साइडल डिस्टेंस और सिंपली एप्स डिस्टेंस, उसी को डिस्टेंस को एप्स डिस्टेंस बोलते हैं। द एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एप्साइडल डिस्टेंसेस इज कॉल्ड एन एप्साइडल एंगल। इसी को कॉपी में देखते हैं, कॉपी में अच्छे से लिखा हुआ है। इन an ellipse is a point in a central orbit at which the radius vector drawn from the center of force to the moving particle has the maximum or minimum value। तो यहाँ से सेंट्रल ऑर्बिट से जो अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पे कर्व पे, तो अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है तो भाई उसका एप्स कहलाता है। द रेडियस वेक्टर टू सच पॉइंट इज कॉल्ड एप्स लाइन। जो हम ड्रॉ करेंगे लाइन, उसी लाइन को ही, जो रेडियस वेक्टर हम लाइन ड्रॉ करेंगे उसी को एप्स लाइन बोलेंगे। एंड द लेंथ ऑफ द एप्स लाइन इज कॉल्ड द एप्साइडल डिस्टेंस। और जो लाइन की लेंथ होगी जो हम सेंट्रल ऑर्बिट से उस पर ड्रॉ करेंगे वही डिस्टेंस एप्साइडल डिस्टेंस होगी। और द एप्स डिस्टेंस, उसी को एप्स डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। द एंगल बिटवीन द एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एप्साइडल डिस्टेंसेस इज कॉल्ड एप्साइडल एंगल। और अगर दो ऐसे ही हम अगर ड्रॉ करते हैं एप्स लाइन एप्साइडल डिस्टेंस, ऐसे ही अगर दो एप्साइडल डिस्टेंस है, अगर दो ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल एप्साइडल एंगल कहलाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ में हो गया फॉर द रेडियस वेक्टर टू द मैक्सिमम मिनिमम, अगर हमको मैक्सिमम या मिनिमम होता है रेडियस वेक्टर, मतलब अगर हमको एप्स लाइन फाइंड करनी है, एप्स डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए डी आर अपॉन डी थीटा जीरो होना चाहिए, डी यू अपॉन डी थीटा जीरो होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, यू इक्वल्स टू 1/r डी यू अपॉन डी आर, इसको डिफरेंशिएट कर लिया है। और तीसरा कंडीशन है पी इक्वल्स टू आर होना चाहिए, ये ठीक है। और 14 क्या है, फाई इक्वल्स टू π/2 होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सब होंगे तो ये एप्स पॉइंट के प्रॉपर्टीज़ हैं, यही एप्स पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये पुराने क्वेश्चन जैसा है, एडिशनल में इसको बस एडिशन में इसको ऐड कर, मतलब इसको बता दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो अ पार्टिकल मूविंग इन एलिप्स अंडर अ फोर्स, ये सारे कई बार हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल इज मूव्स इन एन एलिप्स, कोई पार्टिकल है, ये एलिप्टिकल इसका पाथ है, अंडर अ फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स फोकस। जो भी फोर्स है इसके फोकस की तरफ, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे फोकस की तरफ इसका ऑलवेज फोर्स डायरेक्टेड है।
find the law of force and velocity of the particle at any points of its path। मतलब हमके लॉ ऑफ फोर्स हमको फाइंड करना है और किसी भी पॉइंट पे हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है। पूरा जो एलिप्टिकल पाथ है इस पे हमको लॉ ऑफ फोर्स और वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखते हैं, ये फिगर हो गया सॉल्यूशन में। द इक्वेशन ऑफ एलिप्स रेफर्स टू द फोकस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अगर फोकस के अगर कंसीडर करते हैं तो फोकस के रिगार्डिंग हमको ये मिलता है एल अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये इलिप्स का पार्ट है। ये इलिप्स से डायरेक्ट अगर इलिप्स की प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो ये पता होगा। तो 1 अपॉन आर को इक्वल्स टू यू ले रहे हैं, 1 अपॉन आर को यू ले रहे हैं, ये 1 अपॉन आर को यू ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा, ये एल है, एल अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर को यहाँ पे यू ले लिया तो ये हो गया यू एल इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये है एल अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। एल अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा होता है। ये इलिप्स की प्रॉपर्टीज है। तो ये हो गया यू एल 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो यू को एल को इधर ट्रांसफ़र कर लिया है तो 1 अपॉन एल प्लस ई अपॉन कॉस थीटा, एल को इधर ट्रांसफ़र कर लिया। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये यहाँ पे सारी कांस्टेंट ही है। यहाँ पे ये इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, बाकी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, तो कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो गया, डी अपॉन डी थीटा माइनस ई साइन थीटा अपॉन एल। इसको जब दोबारा कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, डी अपॉन डी थीटा माइनस ई कॉस थीटा अपॉन एल। ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हो गया। हमको सारी स्टेप पता है, हमको यू चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे उसके फॉर्मूले से लिख लेते हैं। नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑन पोलर फॉर्म, ये हमारा पोलर फॉर्म पीछे प्रूफ किया है, वहाँ से फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला होता है डी अपॉन डी थीटा डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। ये पोलर फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ से हम सारे इसके वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डी अपॉन डी थीटा का ये वैल्यू पुट कर लिए, यहाँ से यू की वैल्यू यहाँ पे हम इसको पुट कर लेते हैं। उसके बाद जो है इक्वल टू पी अपॉन यू स्क्वायर होता है, ये तो होता ही है। उसके बाद पी के रेफरेंस में हम इसको लिखते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो यू स्क्वायर एच स्क्वायर ई अपॉन ये हो जाएगा, ऐसे इसको लिख लेंगे, ठीक है। बाय यूजिंग 1, यहाँ से यूजिंग 1 इसको अच्छे से ऐसे लिख लेंगे, 1 नहीं 2 है, यूजिंग 2, यहाँ से नहीं, यू की वैल्यू ये ना है, ये लिख रहे हैं यू की वैल्यू और ये इसकी वैल्यू यूजिंग 2। और उसके बाद पी इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एल सिंस यू इज इक्वल टू 1/r। उसके बाद जो यहाँ पे ये कट हो जाता है, माइनस ई कॉस थीटा बाई एल प्लस ई कॉस थीटा बाई एल, ये कट हो गया तो 1 अपॉन एल बचा, 1 अपॉन एल, तो एल इधर मान लो आ गया, 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा, तो एच स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एल हो जाता है, एच स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एल हो जाता है। उसके बाद इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, हमको कोई नहीं प्रॉब्लम है। और यू स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन आर लिख लिया, 1 अपॉन आर लिख लिया, ठीक है, एल। और उसके बाद पी इक्वल्स टू म्यू अपॉन आर स्क्वायर, हम ऐसे कोई कांस्टेंट मान ले रहे हैं कि यू म्यू की वैल्यू है एच स्क्वायर अपॉन एल, ये दोनों अलग अलग कांस्टेंट है, हम दोनों को सिंगल कांस्टेंट बनाने के लिए इसको म्यू मान लेते हैं। अगर पी इक्वल्स टू म्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वालिटी का साइन हम हटा देते हैं, प्रोपोर्शनल लगा देते हैं, कोई कांस्टेंट अगर हटाते हैं तो यहाँ प्रोपोर्शनल लगा देते हैं कि प्रोपोर्शनल है, तो पी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। देयरफॉर द एक्सेलरेशन वेरीज इनवर्सली, ये एक्सेलरेशन कौन सा, रेडियल एक्सेलरेशन है, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सेलरेशन में है, तो एक्सेलरेशन वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पार्टिकल फ्रॉम द फोकस। तो हम पहला पार्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द लॉ ऑफ फोर्स हमको मिल गया, एक्सेलरेशन पता रहेगा, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा। हमको एक्सेलरेशन अगर पता रहता है तो हमारा लॉ ऑफ फोर्स नहीं चाहिए कुछ भी, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। वी नो दैट द वेलोसिटी इज गिवन बाय,
वेलोसिटी के लिए हमारा होता है पोलर फॉर्म में फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर इन ब्रैकेट यू स्क्वायर प्लस ये एक्सेलेरेशन हो गया, एक्सेलेरेशन इतना कंप्लीट एक्सेलेरेशन है स्क्वायर करने के बाद, और ये कम्प्लीटली जो है वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है पोलर फॉर्म में। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हम इसको पुट कर लेते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल है। यू की वैल्यू है डी अपॉन डी थीटा की वैल्यू है, तो इसको हम पुट कर लेते हैं यहाँ से। ये हो गया यू की वैल्यू, और ये हो गया डी टू यू अपॉन डी थीटा की स्क्वायर की वैल्यू। सारी वैल्यूज़ इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो और डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर की वैल्यू ना हमको चाहिए, तो डी यू अपॉन डी थीटा ये है, इसकी होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे स्क्वायर करके यहाँ पे ऐसे पुट कर देते हैं, यू की वैल्यू पुट हो गई। उसके बाद फ्रॉम कौन से इक्वेशन से, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे है ही है 2 और 3 से, ऐसे क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे। उसके बाद हम वापस जो है एच स्क्वायर यहाँ पे हमने कंसीडर किया था म्यू की वैल्यू एच स्क्वायर अपन यू स्क्वायर, ऐसे ही हम यहाँ पे देख लेते हैं। एल जो है यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, तो इधर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी एल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे एल स्क्वायर इधर कॉमन आ गया। उसके बाद अंदर की जो सारी चीज़ें हैं उसको ऐसे ही लिख लेते हैं कि स्क्वायर है तो 1 प्लस ई कॉस थीटा हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ई कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ई साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ई साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ई कॉस थीटा। उसके बाद ई कॉस स्क्वायर थीटा ई साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, ये तो हमको ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ई बचेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ई 2 ई कॉस थीटा। ठीक है, वी नो दैट द सेमी लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स, ये हमको पता होना चाहिए, इलिप्स की प्रॉपर्टी है एल इक्वल्स टू होता है लेंथ, एल इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको तो ये एल इक्वल्स टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये ऐसे है ए 1 प्लस ई स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए को लिख सकते हैं 1 प्लस ई होल स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एल। ये हमको पता होना चाहिए, सेम ये फार्मूला है एलिप्स का, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो उसके बाद जो है वी स्क्वायर उसके बाद यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से ये हो गया 1 अपॉन ए की वैल्यू हो गई 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन एल, 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन एल, 1 अपॉन ए की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हम यहाँ से देखते हैं, तो वी स्क्वायर म्यू और एल को इसको जो है यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो इसको यहाँ पे पुट करने के बाद हमारा ये आ गया जो भी है यहाँ से सॉल्व करने के बाद। उसके बाद यहाँ से मैं बताता हूँ इसको इसमें पुट किए हैं जो भी किए हैं। फिर यहाँ से ये जो है 1 ये देखते हैं एल अपॉन आर की वैल्यू होती है 1 प्लस ई कॉस थीटा। यहाँ से स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पे कंसीडर किया था 1 अपॉन एल अपॉन आर की वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा ई कॉस थीटा। तो 1 प्लस ई कॉस थीटा की क्या वैल्यू हो गई एल अपॉन आर, तो यहाँ पे लिखे एल अपॉन आर, तो एल ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो केवल आर बचा, तो ये बचा 2 अपॉन आर माइनस 1 प्लस यहाँ पे देखते हैं 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन एल, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन ए की पुट कर ली, और ये कहाँ से आया सेमी लेटस रेक्टम से आया, तो ये हो गया। उसके बाद बस इसको इन्वर्स कर ले रहे हैं, इसको क्यूब रूट स्क्वायर रूट कर ले रहे हैं, तो वी इक्वल हो गया रूट म्यू इन ब्रैकेट 2 अपॉन आर माइनस 1 बाई ए, यही इसकी वेलोसिटी होगी। वो क्वेश्चन में बोला था लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया लॉ ऑफ फोर्स, मतलब कैसे इसका फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स मतलब कैसे उसका वेरी करेगा कैसे पार्टिकल मूव करेगा पूरे बॉडी में। तो ये सॉल्व हो गया। ऐसे सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, इसमें भी लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करना है, मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या है, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द पोल अंडर विच अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स कैरॉइड। तो उसका इक्वेशन दिया हुआ है कैरॉइड की आर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो वही हम करेंगे, इसको लिखेंगे आर इक्वल्स टू 1 बाई यू, फिर सिंगल डिफ्रेंशिएशन डबल डिफ्रेंशिएशन, फिर इसको
रेडियल वाले इक्वेशन में, रेडियल इक्वेशन फॉर्म में उसको हम पुट करेंगे, उसका सॉल्व कर देंगे जो है। बस वही यहाँ पे भी करना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं, आर इक्वल्स टू 1/u कंसिडर कर ले रहे हैं, 1/u कंसिडर कर लिए, ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ पे फिर हम ऐसा कर रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इन्वर्स कर लेना। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 2u, इधर हो जाएगा u और इधर हो जाएगा 2u u a 1 प्लस कॉस थीटा और इधर हो जाएगा 2u इक्वल्स टू। उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ट्रांसफ़र कर लें तो इधर बचता है केवल 1 और इधर हो जाएगा 2। उसका इन्वर्स भी कर रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा और ये इधर सारा मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का इन्वर्स, तो ये हो जाएगा 2a और ये कॉस 1 प्लस कॉस, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा को हमारा फार्मूला होता है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बचा, होल स्क्वायर हो गया इसका फार्मूले से, इन दोनों को आपस में लेंगे तो। उसके बाद इक्वल्स टू 1 ये फार्मूले से होगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लिए हैं तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ए, ये मल्टीप्लिकेशन में तो एडिशन में हो जाएगा लॉग यू, प्लस ये भी मल्टीप्लिकेशन में है तो ये ऊपर का पावर नीचे आ जाता है लॉग में, तो ये हो जाएगा 2 लॉग कॉस थीटा और log 1 ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारी 0 होती है, ये हमको पता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। ये हमको यहाँ से ऐसे नीचे लिख लिया, ठीक है। इसके बाद इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो log ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, log u को हो जाएगा 1/u du/d थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर, अगर u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तो केवल 1/u होता। उसके बाद ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए हैं टू कॉस लॉग का है तो लॉग का हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, ये नीचे आ गया और 2 ऐसे ही बच गया। उसके बाद जब हम कॉस थीटा बाई 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसमें भी थीटा बाई 2 को, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा 1/2, क्योंकि थीटा का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। कॉस थीटा बाई 2 की हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। उसके बाद इसको हम लोग फिर रीअरेंज कर रहे हैं तो 1/du/d थीटा इसको इधर ले जाते हैं। उसके बाद ये cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 हो गया। उसके बाद u जो है यहाँ से इधर मल्टीप्लाई हो जा रहा है और जब इधर से u मल्टीप्लाई होगा 2 और ये 2 और ये 2 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं तो हमको ये मिलता है। कॉपी पे लिखेंगे तो आराम से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर आ जाएगा समझ में आराम से। उसके बाद इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, du/d थीटा ये फिर से डिफ्रेंशिएट हो गया, ये भी डिफ्रेंशिएट हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये पहले u को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट रखें, tan थीटा बाई 2 को कांस्टेंट रखें। उसके बाद u को कांस्टेंट रखें, tan थीटा बाई 2 को डिफ्रेंशिएट किया तो tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x और थीटा बाई 2 का हो जाएगा 1/2, ये डिफ्रेंशिएट हो गया। उसके बाद जो है हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये इधर 2 हो गया। उसके बाद जो है du/d थीटा की जो वैल्यू है वो u tan थीटा बाई 2 है। यहाँ से du/d थीटा u tan थीटा बाई 2 है तो यहाँ पे जो du/d थीटा है इसको हम यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं तो u हो गया और जब tan थीटा बाई 2 है इसे मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये 2 को इधर ऐसे मल्टीप्लाई कर लिए हैं तो ये इक्वेशन 3 इसको मान ले रहे हैं। वी नो दैट द d2u/d थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल्स टू p/s स्क्वायर, ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन है इन पोलर फॉर्म। उसके बाद यहीं पे सारी वैल्यूज पुट कर ले रहे हैं du/d थीटा की। उसके बाद u की वैल्यू इसमें हम पुट कर ले रहे हैं इधर से, u की वैल्यू किधर है, वैल्यू यहाँ से ये u की वैल्यू हो जाएगी तो इसको हम u की वैल्यू यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे और उसके बाद ये p हो गया u 1/r नहीं, बस u के u ही रहने देंगे। तो यहाँ से ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट किए d2/d थीटा की, ये कंप्लीट यहाँ से वैल्यू। उसके बाद u को 1/r नहीं, अभी u ही रहने देते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है u को इधर से कॉमन ले लिए हैं, ये u को यहाँ से भी है, यहाँ से भी है और यहाँ से भी है तो कम्प्लीटली इसको कॉमन ले लिए हैं। तो नहीं, अभी फ़िलहाल इसी में से कॉमन लिए हैं यहाँ से, तो इसको तो हम ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे
ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं u में, और ये वाला u और ये वाला u कॉमन लेते हैं, तो इधर u कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये वाला u और ये वाला u यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, ये u नहीं रहेगा, तो ये कॉमन ले रहे हैं, तो इसको जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, थीटा बाई 2, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हो जाएगा u सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और u अपॉन 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, u स्क्वायर u बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू p अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ऐसे p अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ये तो सेम है, और यहाँ से बस ये u कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे गलत मिस प्रिंटिंग है, तो इसको यहाँ से कॉमन ले लिया है, ये ऐसे हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे हम जानते हैं कि हमको पता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन ए यू होता है। ये भी वहीं से एलिप्स के प्रॉपर्टी से आया है, ये इसके प्रॉपर्टी से आया, ये हमको पता है, ये हमको पता होना चाहिए एक्चुअली, ऐसा होता है। तो कैरियोइड के प्रॉपर्टी से है, कैरियोइड के प्रॉपर्टी से ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, इसको इन्वर्स कर लेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर आएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद इसमें जो है, इसमें इसको ऐड कर लेंगे, ये दोनों सेक स्क्वायर है ना, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये 3/2 u सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा कंबाइंड, ये कंप्लीट। उसके बाद ये हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ से हमको पता है ए यू होती है इसकी वैल्यू, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई ए यू हो जाएगा, और यू क्या है 1/r है, तो और ये 1/r है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो यू स्क्वायर ये हो गया 3/2 ए यू स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3/2 ए स्क्वायर यू स्क्वायर, और ये वाला भी यू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यू टू द पावर 4 हो जाएगा, और एच स्क्वायर भी यहाँ से ऐड हो जाएगा, तो ये भी हो गया। उसके बाद यू की वैल्यू यहाँ पे हम वो कर ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कंसीडर किए थे, तो वही हम यहाँ पे ऐसे इसको पुट कर ले रहे हैं, तो 1/r हो जाएगा, 1/r टू द पावर 4। उसके बाद ये सारे देखो कांस्टेंट है, 3/2 ए भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, तो इसको हम म्यू मान लेते हैं, और इसी को म्यू को हटा देते हैं, हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देते हैं, तो पी हो जाएगा इक्वल्स टू 1/r टू द पावर 4। यही हमारा लॉ ऑफ फोर्स है, या ये हमारा रिलेशन है एक्सेलरेशन के लिए। तो दस फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द फोर्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। बस इतना ही आज।